भारत में कोरोना वायरस को 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। अब भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखी जा रही है और कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 30 मार्च को कोरोना के 56,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं 271 लोगों की मौत एक दिन में हो गई। देश में 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मामले हो चुके हैं। कोरोना वायरस के ये मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश भर में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। सरकार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। इसके लिए कई जगह सख्ती भी बरती जा रही है। इस सब के बावजूद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी का प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां एक दिन में 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लग गया था, वहीं इस साल फरवरी से मार्च के बीच ही ये आंकड़ा एक दिन में 68,000 तक का पहुंच चुका है। कोरोना फैलने की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह आखिर क्या है? सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं, बाकी देशों से जो अनुभव आए हैं वो बताते हैं कि कोविड-19 अपनी दूसरी लहर में तेजी से फैलता है। हालांकि उसकी बीमार करने की क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। लगभग सारे देशों में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक रही है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब लोग असावधान हो जाते हैं तो वायरस के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाती हैं। भारत में ऐसा ही हो रहा है। बीएल कपूर अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज विभाग के प्रमुख डॉक्टर संदीप नायर इसके पीछे 2 कारणों को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताते हैं। डॉक्टर संदीप कहते हैं कि जब से कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं तब से लोग लापरवाह हो गए हैं। उन्होंने मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कम कर दिया है। साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन की 1 डोज लेने के बाद ही वो इम्यून हो गए हैं, अब उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ ही वायरस के नए वेरिएंट भी इसके जिम्मेदार हैं। वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक हैं। यूके के नए स्ट्रेन में भी यही पाया गया था। भारत में पिछले कुछ समय में वायरस के नए वेरिएंट पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत में कोरोना वायरस के नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। वहीं अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो उस बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक होने वाले लोग उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है। सरकार अलग अलग जगहों पर सीरो सर्वे कराकर ये पता लगाती रहती है कि किसी इलाके में कितने लोग संक्रमित हुए हैं। आईसीएमआर द्वारा किए गए एक सीरो सर्वे में फरवरी में आए नतीजों के मुताबिक हर 5 में से 1 भारतीय को कोरोना वायरस हो चुका है। ये सर्वे 17 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किया गया था। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी। कहा गया था कि हर्ड इम्यूनिटी आने पर कोविड-19 का खात्मा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखता। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं कि कोविड-19 के मामले में हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा लागू नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का विचार एक छोटे से क्षेत्र के लिए होता है। इसके अलावा नए वायरस जिनके लिए शरीर में बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं है, उनमें ये विचार काम नहीं करता। नई बीमारियों में वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि लोगों में इम्यूनिटी बन सके। 60 से 70% आबादी में इम्यूनिटी आने पर ही उन्हें हर्ड इम्यूनिटी कहा जा सकता है। वहीं अगर वैक्सीनेशन से बनने वाली इम्यूनिटी की बात करें तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा हथियार बताया गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने में अभी समय लगेगा। कोविड-19 के मामलों में आई रफ्तार के साथ ही ये भी देखा गया है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1,000 से भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब एक दिन में 257 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने लेकिन मौत के मामले घटने के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और दूसरा वायरस के नए वेरिएंट्स का कम घातक होना। डॉक्टर संदीप नायर बताते हैं कि पिछले 1 साल में भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार हो गई है, जिसकी वजह से जल्दी जांच और इलाज हो पाता है। वहीं पिछले साल कोविड-19 एक नया वायरस था। मौजूदा नए वेरिएंट का कम घातक होना भी मौत के आंकड़ों पर थोड़ा असर डाल रहा है। इसके साथ ही लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा जागरूक हो गए हैं
और बीमारी